Assalamualaikum dear students. Today our topic is Goodbye Mr. Chips. चैप्टर नंबर 10 है और इस चैप्टर के अंदर हम मिस्टर चिप्स को एज एन एक्टिंग हेड ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा मिस्टर मेल्ड्रम सेकंड हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड उसके बारे में बात करेंगे और एक हिस्टोरिक फिगर है द किंग एडवर्ड 7 इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट। इन 19 ओल्ड मेल्ड्रम 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम, यू नो अबाउट इट, आप इस बारे में जानते हैं कि मिस्टर चिप्स और मेल्ड्रम ने एक ही दिन स्कूल ज्वाइन किया था, यानी 1870 को मिस्टर वेदरबाई की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स और जो है वो मेल्ड्रम ने उस वक्त, ये कहते हैं कि मिस्टर चिप्स को ये दिन बड़ी अच्छी तरह याद था। क्यों याद था? फ्रांको प्रूशियन वॉर, यानी इस दिन जो है फ्रांस और जो है वो फ्रांको प्रूशियन वॉर हो रही थी, फ्रांस और जर्मनी की आपस में जंग हो रही थी, तो इसलिए मिस्टर चिप्स को ये दिन बड़े अच्छे तरीके से याद था, ठीक है। और उस दिन जो है वो मिस्टर चिप्स ने और मेल्ड्रम ने एक ही दिन स्कूल ज्वाइन किया था। वेदरबाय जो है वो इलनेस की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, और उनकी जगह पे मिस्टर मेल्ड्रम ने जो है हेड ऑफिस संभाला था और जो है वो हेड मास्टर के तौर पर स्कूल ज्वाइन किया था। हु हैड सक्सीडेड, हमारे पास सक्सीडेड इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम के लिहाज से। सक्सीडेड मीन होता है जानशी को कहते हैं। जानशी क्या होता है? यानी कोई दूसरा जब किसी की, इसको वैसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट होता है मुतबादिल, यानी जब कोई किसी दूसरे की जगह ले ले, ठीक है, उसे जानशी कहते हैं, ठीक है। के बाद में आना, के बाद में आना, और इसका मतलब फ्लोरिश्ड, सिनोनिम के तौर पर हम क्या यूज करते हैं? फ्लोरिश्ड। इन 19 ओल्ड मेल्ड्रम 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम हु हैड सक्सीडेड वेदरबाय एज हेड, जो वेदरबाय के बाद हेड मास्टर बना था या हेड बना था, एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डिकेड्स। हमारे पास वर्ड है डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल का अरसा, यहाँ पे जो है वो मुराद है, मतलब है। ये डेका से माखूज है, डेका 10 को कहते हैं, डिकेड्स होता है 10 साल का अरसा। जब वो कहते हैं ना 3 डिकेड्स, यानी 30 साल के अरसे के लिए, उन्होंने 30 साल के दौरानिए के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड किया था या दफ्तर का काम संभाला था बतौर हेडमास्टर मुकर्रर हुए थे। डाइड सडनली, डाइड होता है इंतकाल कर गया, सडनली होता है अचानक। इंपॉर्टेंट वर्ड है सडनली। सडनली मीनिंग होता है अचानक। इसके सिनोनिम के तौर पर हम यूज करते हैं एब्रप्टली या इम्पल्सिवली। एब्रप्टली या इम्पल्सिवली। डाइड सडनली फ्रॉम नमूनिया, इसके अंदर पीस साइलेंट होता है, पेनोमोनिया नहीं पढ़ा जाता, नमूनिया पढ़ा जाता है। वो अचानक नमूनिया की वजह से इंतकाल कर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। एंड इन द इंटरवल, अच्छा इंटरवल कहते हैं दरमियानी वक्फा, इसको आप वक्फा भी कहते हैं, दरमियानी अरसा भी कहते हैं, दरमियानी वक्फा भी कहते हैं। इसके लिए सिनोनिम के तौर पर हम यूज करते हैं गैप और लैप्स। गैप वर्ड यूज होता है या लैप्स यूज होता है। और इस दरमियानी वक्फे के दौरान, बिफोर से पहले, द अपॉइंटमेंट होता है तकर्री से पहले, मुकर्रर करने से पहले, इंतखाब करने से पहले, ऑफ अ सक्सेसर। सक्सेसर कहते हैं जानशी को। सक्सीडेड होता है जानशीन बनना, सक्सेसर होता है जानशीन बनना या जानशीन, ठीक है। तो सक्सेसर होता है यानी जानशीन का इंतखाब या उसे मुकर्रर करने से पहले क्या हुआ था? चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। चिप्स जो है वो ब्रुकफील्ड के एक्टिंग हेड बन गए थे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। वन डिड मिस्टर चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड? यू कैन से, आप कह सकते हैं इसके आंसर में कि आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर मेल्ड्रम की डेथ के बाद इन 1900 में मिस्टर चिप्स बिकेम द एक्टिंग ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। मिस्टर चिप्स अपनी जिंदगी में 2 मरतबा एक्टिंग हेड रहे हैं, ठीक है। मिस्टर चिप्स अपनी जिंदगी में 2 मरतबा रहे हैं, एक 1916 में
1916 के बाद, और दूसरा जो है ये 1900 के बाद जो है 1900 के बाद एक्टिंग हेड रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ये 1900 में आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर मेल्ड्रम के इंतकाल के बाद हेड मास्टर बने थे ऑफ स्कूल की। चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड के हेड मास्टर बन गए थे। देयर वाज जस्ट द फेटेस्ट होता है मामूली सा, जरा सा, इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास फेटेस्ट, ठीक है। यहां पे सिनोनिम में आप देखिएगा, फेटेस्ट कहते हैं इंतहाई मामूली या जरा सा, स्लाइटेस्ट भी होता है और मिस्टी भी होता है, यानी वहां बहुत कम इम्कान था। चांस कहते हैं इम्कान होना, बहुत कम इम्कान था दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन, दैट के गवर्नर्स कहते हैं गवर्नर्स, यानी ये बोर्ड ऑफ गवर्नर था जो ब्रुकफील्ड के गवर्नर थे, इसके अंदर 5 या 6 लोग थे जितने भी थे, ठीक है। तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है कम इम्कान था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर उनकी तकर्री को मुस्तकिल कर देंगे या मुस्तकिल बना देंगे, इसका जरा सा भी इम्कान नहीं था, जरा सा भी इम्कान नहीं था। बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड होता है मायूस होना, यानी डिसअपॉइंटमेंट को आप कहते हैं, मायूस होना को कहते हैं, डिसमे भी होता है और वेक्स भी होता है। इसके सिनोनिम के तौर पर हम डिसमे या वेक्स यूज करते हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स जरा से भी मायूस नहीं हुए। किस बात पर? व्हेन दे ब्रॉट जो है वो इन अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37, जब वो 37 साल के एक नौजवान को बतौरे हेड मास्टर स्कूल में लेकर आए। कौन लेकर आए? गवर्नर्स ने जो है वो अपॉइंट कर दिया था अ यंगस्टर को, 37 साल के एक नौजवान को मुकर्रर कर दिया था एक हेड मास्टर के तौर पर, और परमानेंट मुस्तकिल हेड मास्टर के तौर पर मुकर्रर कर दिया था। ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज। अच्छा, ग्लिटरिंग मीन होता है चमकदार को कहते हैं, चमकता हुआ को कहते हैं, शानदार को कहते हैं, उम्दा और आला भी हो सकता है। इसके लिए हम ब्रिलियंट भी लगाते हैं, और ग्लैमरस सिनोनिम के तौर पर हम क्या यूज करते हैं? ब्रिलियंट या ग्लैमरस। जब वो शानदार या चमकते हुए, विद फर्स्ट एंड ब्लूज, ये एजाजात के नाम हैं, तमगों के नाम हैं, यानी जब वो जो है वो उम्दा और शानदार और चमकते हुए तमगों वाले इंसान को या शख्स को लेकर आए थे, विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो एक ऐसी किस्म का इंसान था, ऐसा शख्स था। कैसा शख्स था? दैट कुड रिड्यूस। अच्छा, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, रिड्यूस कम करना। अच्छा, रिड्यूस का मतलब तब्दील कर देना भी होता है, तरमीम कर देना भी होता है, डिक्रीज कर देना होता है या डी वैल्यू कर देना होता है। और इसके लिए लिसन का लफ्ज़ भी यूज होता है सिनोनिम के तौर पर। हम क्या यूज करते हैं? डिक्रीज कम करना, डी वैल्यू कम करना। लिसन क्या होता है? कम करना होता है। और रिड्यूस मुंतकिल कर देना, तब्दील कर देना, कम कर देना, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाना। दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस, जो एक बड़े हाल को तब्दील कर देता था। किस में तब्दील कर देता था? खामोशी में तब्दील कर देता था। बाय द मेयर लिफ्टिंग एन ऑफ एन आईब्रो। बाय मेयर होता है महज, लिफ्टिंग होता है उठाकर, एन आईब्रो होता है भवां उठाकर, यानी वो एक नज़र देखता था, या एक सख्त नज़र या गुस्से वाली नज़र या तिरछी निगाह देखता था, तो जितना भी हजूम होता था वो खामोश हो जाता था। यानी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, शख्सियत के अंदर एक रोब और दबदबा मौजूद था कि वो अपने भवें उठाकर जो है पूरे हाल को खामोशी में तब्दील कर देता था, खामोश करवा देता था। ठीक है। चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद। रनिंग विद मीन होता है मुकाबले में होना, बराबरी करना। रनिंग विद का मतलब क्या होगा? मुकाबले में होना, बराबरी करना। मिस्टर चिप्स वॉज नॉट विद द रनिंग विद, इन द रनिंग विद। मिस्टर चिप्स मुकाबले में नहीं था। किसके? दैट काइंड ऑफ पर्सन, यानी इस किस्म के इंसान का मुकाबला करने के काबिल नहीं था या मुकाबला नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा खूबसूरत शेर भी याद आ रहा है कि मुकाबले की जो ज़िद ठहरी तो आओ फैसला कर लें। मुकाबले की जो ज़िद ठहरी
तो आओ फैसला कर लें, हमने कई बार दुनिया के भरम तोड़े हैं, हमने कई बार दुनिया के भरम तोड़े हैं। यानी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। ही नेवर हैड बिन, वो कभी था ही नहीं, एंड नेवर वुड बी, और कभी होगा भी नहीं। यानी वो उसके मुकाबले में ना तो कभी था और ना ही वो विलिंग था compete करने के लिए या मुकाबला करने के लिए, और ना ही वो कभी मुकाबले में हो सकता था या मुकाबला करना चाहता था। एंड ही न्यू इट, और वो ये बजाते खुद भी जानता था। यानी मिस्टर चिप्स के बारे में कहा जाता है ही वॉज अ साइंस ग्रेजुएट, ठीक है, वो साइंस ग्रेजुएट था। एंड मिस्टर चिप्स जो है वो माहिर था, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा माहिर भी नहीं था, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा जो है वो माहिर भी नहीं था लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि लैटिन और ग्रीक के अंदर ज़्यादा माहिर नहीं था, लेकिन वो एक मतलब अच्छा उस्ताद था, अच्छा टीचर था। लेकिन वो मिस्टर राल्स्टन के मुकाबले में कम था काबिलियत के एतबार से, और अपनी डिग्री की जो है वो वर्थ के एतबार से वो मिस्टर राल्स्टन से compete नहीं कर सकता था। यानी मिस्टर राल्स्टन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज अ मॉडर्न मैन, कि वो एक जदीद तर्ज का इंसान था। इसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हु वॉज मिस्टर राल्स्टन, मिस्टर राल्स्टन कौन था, ठीक है। वी कैन से दैट मिस्टर राल्स्टन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट हेडमास्टर आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर मेल्ड्रम। मिस्टर मेल्ड्रम की डेथ के बाद राल्स्टन जो है एक हेडमास्टर मुंतकिल हुए थे, मुस्तकिल हेडमास्टर के तौर पर जो है वो मुकर्रर किए गए थे। एंड ही वाज अ मॉडर्न मैन, वो जदीद आदमी था। ही वाज साइंस ग्रेजुएटेड, वो साइंस ग्रेजुएटेड था। एंड ही वाज 37 और 37 साल का था। एंड ही वांट टू रन ब्रुकफील्ड जो है वो न्यू लाइन्स, वो नई लाइन्स पे या न्यू पैटर्न विद न्यू पैटर्न, नए तरीके से नए तर्ज से ब्रुकफील्ड स्कूल को चलाना चाहता था। तो उसे हम क्या कहते हैं, राल्स्टन कहते हैं विद टाइट बी। एंड न्यू इट, और वो इस बात को जानता। ही वॉज ऑल टूगेदर माइल्डर एंड लेस फिरोशियस एनिमल। माइल्डर होता है वो यानी नरम मिजाज होना, एंड लेस होता है और कम। फिरोशियस कहते हैं खूनख्वार, खौफनाक, फियरसम को भी कहते हैं। माइल्डर का मतलब होता है नरम पड़ना या बेजरर होना। इसके सिनोनिम के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, हार्मलेस को कहते हैं, काइंड को कहते हैं। यानी जो है वो पिटी जो है वो हार्मलेस भी था और काइंड भी था, उसके अंदर हमदर्दी और रहम पाया जाता था मिस्टर चिप्स की ज़ात में। एंड लेस फिरोशियस एनिमल, फिरोशियस मीन होता है खूनख्वार या खौफनाक। फायर्स को भी कहते हैं और फियरसम को भी कहते हैं, यानी वो कम खौफनाक किस्म का इंसान था, ठीक है। वो मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, शफकत करने वाला इंसान था, और उसकी ज़ात के अंदर जो है वो नफ़रत या सख्ती का उनसर नहीं पाया जाता था। यानी जिस हद तक हम यूँ कह सकते हैं कि जिस हद तक सख्ती जो है वो मिस्टर राल्स्टन की ज़ात में पाई जाती थी, जिस तरह की स्ट्रिक्टनेस मिस्टर राल्स्टन की पर्सनैलिटी में थी, जिस तरह का रोब और दबदबा मिस्टर राल्स्टन की शख्सियत में था, वो मिस्टर चिप्स की शख्सियत में वो चीज़ नहीं पाई जाती थी। Those years before his retirement in 1913, यानी those years before his retirement, अपनी रिटायरमेंट से पहले के साल, were studied with Shapley remembered picture, वर थे, studied होता है आरास्ता, एम्बलिश्ड को भी कहते हैं, एडॉर्न को भी कहते हैं, यानी जुड़े हुए थे, आरास्ता थे, ठीक है। विद शॉपली होता है शिद्दत से, बहुत ज़्यादा, तेज को भी कहते हैं शॉपली, तेजी से, ठीक है। रिमेंबर्ड पिक्चर होता है यादगार तस्वीर के तौर पर उसके जहन में जो है वो तमाम तर सालों की यादें मौजूद थी 1913 से पहले की, यानी रिटायरमेंट से पहले जो उसने अरसा दौरानिया गुजारा था विद मिस्टर राल्स्टन, विद मिस्टर मेल्ड्रम, एंड ऑल्सो जो है वो मिस्टर वेदरबाय के साथ जो वक्त या टाइम उसका गुजरा था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह उसे याद थीं और उसके दिमाग में आरास्ता थी, जुड़ी हुई थी। स्टडेड मीन होता है जुड़े हुए होना। अब मैं मॉर्निंग, एक मई की सुबह, मई की एक सुबह का दिन था। द क्लैंग ऑफ स्कूल बेल, क्लैंग होता है घंटी का बजना, क्लैंग ऑफ स्कूल बेल, स्कूल की घंटी बजी, ठीक है। एट एन अनअकस्टम टाइम, एट एन अनअकस्टम टाइम,
अनअकस्टम्ड मीन होता है खिलाफे मामूल, गैर मतवक्को। अनएक्सपेक्टेड को भी कहते हैं, अनयूजुअल को भी कहते हैं, यानी मामूल के खिलाफ गैर मतवक्को तौर पर स्कूल की बेल हुई, घंटी हुई। यानी देखें ना, फॉर एग्जांपल ये कुछ आप यूं कह सकते हैं कि जो है वो अगर जो छुट्टी का टाइम 1 बजे का था या 2 बजे का था या 3 बजे का था, ठीक है, और रोज़ाना की बुनियाद पे 3 बजे बेल हो, ठीक है, और किसी दिन ऐसा हो कि वो बेल 10 बजे हो जाए या 11 बजे हो जाए या 12 बजे हो जाए, तो वो अनअकस्टम्ड टाइम होगा, यानी गैर मतवक्को किस्म का वक्त होगा जिस पे छुट्टी हो जाती है या छुट्टी हो गई हो। एवरीवन समन्ड, समन्ड वैसे होता है बुलावा भेजना, ठीक है, बुलावा भेजना, बुलाना। टू असेंबल होता है गैदर, इकट्ठे होना, ठीक है। अकोमोलेट को भी कहते हैं। इन बिग हॉल, यानी सबको जो है एक बड़े हॉल में जमा होने के लिए कहा गया। राल्स्टन द न्यू हेड, राल्स्टन जो था, जो नया हेड मास्टर था, वेरी पॉन्टिफिकल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। पॉन्टिफिकल होता है खुद नुमा, खुद पसंद, मगरूर, एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और अपनी अहमियत से वाकिफ होना, आगाह होना, खबरदार होना, यानी वो बड़ा मगरूर किस्म का इंसान। राल्स्टन बहुत मगरूर और खुद पसंद इंसान था। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड, फिक्सिंग होता है गाड़ देना, वो गाड़े हुए था। मल्टीट्यूड कहते हैं हजूम पर, वो हजूम पर। मल्टीट्यूड का मतलब होता है पॉन्टिफिकल, आप देखिएगा इसके सिनोनिम के लिए उर्दू में इसका मीनिंग होता है मगरूर, और ऑस्टेंटेटियस जो होता है, ऑस्टेंटेटियस इसका सिनोनिम होता है। मल्टीट्यूड इज्तिमा को भी कहते हैं, हजूम को भी कहते हैं, और इसके सिनोनिम के तौर पर हम क्या यूज करते हैं, क्राउड, यानी वो अपनी निगाहें हजूम पर गाड़े हुए था। अपनी निगाहें हजूम पर गाड़े हुए था। प्रीसेजिंग सिविलिटी, प्रीसेजिंग होता है वैसे पहले से कोई चीज़ जो है वो बताने वाली नज़रें होती हैं। प्रीसेजिंग होता है पेशीन गोई करती हुई। सिविलिटी कहते हैं शिद्दत, सख्ती वाली निगाहें वो लोगों पर जमाए हुए था, यानी वो सख्त निगाहों से लोगों को देख रहा था, और बच्चे या जो लोग थे वो समझ रहे थे कि ये कोई बात करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई खबर जो है वो ब्रेक करने वाले हैं, हम तक पहुंचाने वाले हैं, हमें देने वाले हैं को खबर। यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव्ड, आप सबको बहुत ज़्यादा दुख होगा, शदीद दुख होगा। किस बात का दुख होगा? टू हेयर, सुनकर, टू हेयर सुनकर, दैट हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड, के आपके शहनशाह आला, शहनशाह आजम, मैजेस्टी किंग, बादशाह एडवर्ड सेवंथ डाइड दिस मॉर्निंग, आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। यानी वो जब ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा था तो उसने कहा कि यू ऑल विल बी डीपली ग्रीव्ड, आप सबको शदीद सदमा पहुंचेगा। टू हेयर, ये सुनकर, दैट हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवंथ डाइड दिस मॉर्निंग, कि आपके शहनशाह आज़म इंतकाल कर गए हैं, मर गए हैं, इस दुनिया से कूच कर गए हैं। किंग एडवर्ड बेसिकली ये सेवंथ, इनकी जो है वो मतलब लंदन में पैदा हुए थे। डेट ऑफ बर्थ है 18 जो है वो 41 और 1910 को इनका इंतकाल हुआ था, यानी 1910 में इनका इंतकाल हुआ है। और ये थे एल्डेस्ट सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के सबसे बड़े बेटे थे। और इनका जो मतलब किंगडम ड्यूरेशन है, या इनका जो बादशाहत का जो दौरानिया है वो 1901 से है 1910 तक। और इस दौरान में ये यूके के भी एम्परर थे, आयरलैंड के भी एम्परर थे और इंडिया के भी एम्परर थे। और इनका एक सिक्का राइज हुआ था, ये तकरीबन 1902 में था, गालिबन 1902 से 9 तक 1 रुपए का एक सिक्का राइज हुआ था। वो सिक्का चांदी का था, सिल्वर कॉइन था, और उस पर किंग एडवर्ड की जो है वो तस्वीर बनी हुई थी, या उस पर उनका स्केच बना हुआ था। और ये तकरीबन 4 सिक्के थे गालिबन, जो उस दौर में 1 रुपए का एक सिक्का था, और एक जो है वो 50 पैसे का सिक्का यानी 8 आने का सिक्का था, और एक 25 पैसे का यानी 4 आने का सिक्का था, और एक सिक्का 2 आने का था। और इन चारों सिक्कों पर जो है वो किंग एडवर्ड की जो है वो उनका स्केच बना हुआ था। उनका जो है वो मतलब
उनकी पिक्चर बनी हुई थी, तस्वीर बनी हुई थी, ठीक है। तो किंग एडवर्ड का इंतकाल हुआ था 1910 में, तो ये 1910 की बात की जा रही है कि 1910 के अंदर जो है वो उनका इंतकाल हुआ। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, आज से पहर को स्कूल नहीं होगा, बट अ सर्विस, सर्विस का मतलब होता है इबादत, दुआ, विल बी हेल्ड, मुनअकिद की जाएगी, लेकिन दुआ की जाएगी, कहाँ दुआ की जाएगी? इन द चैपल, चैपल के अंदर की जाएगी, एट 4:30, 4:30 पर जो है वो गिरजा घर में दुआ करवाए। अच्छा, बेसिकली चैपल और टेम्पल में फ़र्क क्या होता है? चर्च में फ़र्क क्या होता है? यानी चर्च और चैपल क्या चीज़ होती है? चर्च भी गिरजा घर होता है और चैपल भी गिरजा घर होता है। जो चर्च होता है ना, ये मतलब बड़ी इबादत गाह को कहते हैं, ठीक है, और जो चैपल होता है ये छोटी इबादत गाह होती है। छोटी इबादत गाह से मुराद ये ऐसे समझ लें कि जैसे इदारों के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बना दी जाए, ठीक है, और वो मखसूस हो कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो नमाजी उस इदारे के लोग हों, ठीक है, तो उसे आप मतलब चैपल कह सकते हैं। इसी तरह जो ब्रुकफील्ड के अंदर गिरजा घर बनाया गया था उसे चैपल कहते थे, और ज़्यादातर वहाँ पे इबादत गुजार या दुआ करने के लिए जो लोग होते थे वो कहाँ से आते थे? ब्रुकफील्ड के लोग होते थे, तो इसलिए उसे चैपल कहा जाता है, यानी छोटा जो है वो गिरजा घर, उसे चैपल कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड, समर मौसम गर्मा की एक सुबह ऑन द रेलवे लाइन पर, नियर ब्रुकफील्ड के करीब, द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, जो रेलवे के अफराद थे वो स्ट्राइक पे थे, उन्होंने हड़ताल की हुई थी। हिस्ट्री में ना ये तकरीबन 1889 के अंदर जो है वो लंदन के अंदर एक रेलवे स्ट्राइक हुई थी, दूसरी जो है वो 1924 के अंदर एक रेलवे स्ट्राइक हुई थी, और इसके दरमियान में भी कोई हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये दो बड़ी स्ट्राइक्स थी जिनकी जो है वो जिक्र आता है और तारीख में इनका जिक्र है। यानी स्ट्राइक हड़ताल हुई थी। सोल्जर वर ड्राइविंग द इंजन, सोल्जर सिपाही वर थे, ड्राइविंग द इंजन चला रहे थे। यानी रेलवे का जितना भी इंतज़ाम था वो किसने संभाला हुआ था? सिपाहियों ने संभाला हुआ था, और वो उस रेलवे के निज़ाम को चला रहे थे, इंजन ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि बाकी रेलवे का सारा अमला स्ट्राइक पर था, तो इसलिए इंजन चलाने वाले सिपाही थे, फौजी थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन, ट्रेन पर पत्थर फेंके जा रहे थे। फेंकने वाले कौन थे भाई? डेफिनेटली स्ट्राइकर होंगे, ठीक है, जो हड़ताल कर रहे थे वही ट्रेनों पर पत्थर फेंक रहे थे, ठीक है। ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मतलब होता है देखभाल करना, कीपिंग वॉच या कीप वॉचिंग, देखभाल कर रहे थे। पेट्रोनाइजिंग भी होता है और उसके बाद गार्डिंग भी होता है, वो हिफाजत कर रहे थे। किस चीज़ की हिफाजत कर रहे थे? द लाइन, रेलवे लाइन की हिफाजत कर रहे थे। थिंकिंग, और वो ये समझ रहे थे द होल बिजनेस के ये सारा काम जो है ग्रेट फन, बड़े ही मज़ाक का काम है, बड़ी ही दिलचस्पी का काम है, बड़ा ही फन है इस चीज़ के अंदर पाया जाता, वो सारी चीज़ें ये सोच रहे थे। चिप्स हु वॉज इन चार्ज, चिप्स उनका सरबराह था, उनका इंचार्ज था, ठीक है। स्टूड अ लिटिल वे ऑफ होता है थोड़ा सा दूर, थोड़े से फासले पर, अ लिटिल डिस्टेंस, ऑन अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़े से फासले पर होना। टॉकिंग टू अ मैन, एक आदमी से बातें कर रहा था। एट द गेट ऑफ अ कॉटेज, एक झोंपड़े के दरवाजे में खड़ा होकर या दरवाजे पर खड़े होकर वो एक शख्स से गुफ्तगू कर रहे थे। यंग क्रिक लैड, यंग क्रिक लेड जो है ना, ये बच्चे का नाम है, यानी छोटा क्रिक लेड जो है अप्रोच्ड होता है आया, अराइव्ड, केम भी कह सकते हैं, अपीयर्ड भी कह सकते हैं। प्लीज मेहरबानी जनाब, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? इफ वी मीट, अगर हमारी मुलाकात हो जाती है, एनी स्ट्राइकर, किसी भी हड़ताली से अगर हमारी मुलाकात हो जाती है तो हम क्या करेंगे? हम डेफिनेटली उससे झगड़ेंगे, हम डेफिनेटली उससे लड़ेंगे, हम डेफिनेटली उसके साथ इख्तलाफ रखेंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए और हमें बताया जाए कि हमने क्या करना है। तो डेफिनेटली मतलब जब वो पेट्रोलिंग द रेलवे लाइन की हिफाजत कर रहे थे तो उन्हें लाजमन जो है वो स्ट्राइकर को रोकना था, ठीक है, ताकि वो रेलवे लाइन को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा और उन्हें क्या करना था? वुड यू लाइक टू मीट वन,
क्या आप किसी से मिलना पसंद करेंगे? मिस्टर चिप्स ने जो है वो फनी अंदाज में ये सवाल किया था क्रिक लेड से सवाल किया था कि बेटा क्या आप किसी से मिलना पसंद करेंगे? मैं, ठीक है, आगे पास है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ठीक है, सर, जनाब मुझे नहीं पता, गॉड ब्लेस द बॉय, अल्लाह तुम पर अपना रहम करे मेरे बच्चे, ही टॉक्ड ऑफ देम, उसने टॉक्ड ऑफ देम होता है टॉक्ड, बात की, ऑफ देम उनके बारे में, किनके बारे में, यानी स्ट्राइकर के बारे में बच्चे ने जिस अंदाज में बात की थी वो अंदाज ऐसा था एज इफ दे वर क्वीर एनिमल्स आउट ऑफ जू, जैसे कि वो अजीबो गरीब स्ट्रेंज किस्म के जानवर हों जो चिड़ियाघर से बाहर आ गए हों। तो ये बात वो कर रहा है कि जैसे इस अंदाज में उसने बात की थी कि जैसे वो कोई मतलब स्ट्राइकर अजीबो गरीब जानवर हैं जो चिड़ियाघर से बाहर आ जाएं और फिर हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए। वेल अच्छा, हेयर यू आर देन, तो फिर आप इधर आए तब, यू कैन मीट मिस्टर जोन्स, ऐसा करें कि आप मिस्टर जोन्स से मिलें, ही इज अ स्ट्राइकर, ये एक हड़ताली हैं, when he is on duty, और जब ये ड्यूटी पर होते हैं, he has चार्ज होता है मतलब इनके पास जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑफ द सिग्नल बॉक्स की, एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ये सिग्नल बॉक्स का काम संभालते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं। यू हैव पुट यूर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम, और आपने पुट यूर लाइफ होता है अपनी जिंदगी रखना, मैनी या टाइम्स होता है कई बार, अपनी जिंदगी रखी है, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में, मैनी या टाइम, कई बार आपने अपनी जिंदगी इनके हाथों में रखी। उससे मुराद क्या है कि अपनी जिंदगी आपने इनके हाथों में रखी, कि यानी जब भी आप रेलवे में सफ़र करते हैं, रेलगाड़ी में आप सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी इनके हाथों में होती है, क्योंकि ये इंचार्ज ऑफ सिग्नल बॉक्स का काम होता है कि वो सिग्नल देता है ट्रेन को, जो है वो सेफ्टी के हवाले से और वो तमाम तर चीज़ों के हवाले से मैसेज कन्वे कर रहा होता है, और इनके एक मैसेज गलत कन्वे करने से जो है वो ट्रेन हादसे का शिकार हो सकती है, या इनकी गफलत की वजह से आपकी जान जा सकती है। लेकिन ये इतने ज़िम्मेदार लोग होते हैं कि ये आपकी जान की परवाह करते हैं, ये आपकी जान को ऐसे समझते हैं जैसे उनकी अपनी जान हो। तो यहाँ पे ये बात वो करना चाहता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, व्हेन मिस्टर चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हु वाज मेल्ड्रम एंड हाउ लॉन्ग डिड ही सर्व ब्रुकफील्ड, मिस्टर मेल्ड्रम वाज द हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल आफ्टर द डेथ ऑफ वेदरबाय के इंतकाल के बाद ये हेडमास्टर थे। ही हैड सर्व्ड जो है वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल फॉर 3 डिकेड्स, और इसने 3 डिकेड तक मतलब 30 सालों तक स्कूल की खिदमत की है। हु वाज मिस्टर राल्स्टन, मिस्टर राल्स्टन कौन था, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हु वाज द न्यूज़, हाउ कैसे वाज द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ एडवर्ड सेवंथ रिसीव्ड एट ब्रुकफील्ड, किस तरह जो है वो ब्रुकफील्ड में एडवर्ड सेवंथ के इंतकाल की खबर पहुंची थी। जो है वो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल बेल क्लैंग एट एन अनअकस्टम टाइम पे स्कूल की घंटी हुई थी। ऑल वर आस्क्ड टू गैदर्ड इन अ बिग हॉल, सबको कहा गया कि वो एक बड़े हॉल में जमा हो जाएं। एंड मिस्टर राल्स्टन टोल्ड टू द स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल, जो है वो स्टाफ को और लोगों को और बच्चों को बताया था, यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव्ड, आप सबको बहुत दुख होगा, टू हेयर दिस, ये सुनकर आपको बड़ा दुख होगा। हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड सेवंथ डाइड दिस मॉर्निंग, कि आपके जो मैजेस्टी किंग हैं, शहनशाह आजम हैं, वो आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।